हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस आप देखिए, उसमें मैंने कॉनिक सेक्शन से रिलेटेड सारी थ्योरी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सभी कराए हुए हैं। आप उनको देखिएगा तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। आज मैं प्रीवियस ईयर्स कुछ एग्जाम्स क्वेश्चंस कराती हूँ, तो उससे और आपको क्लियर होगा कि हम किस तरीके से एसिम्पटोट फाइंड करते हैं या सेंटर फाइंड करते हैं या लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस फाइंड करते हैं या इक्वेशन को हम रिड्यूस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है द एसिम्पटोट ऑफ द हाइपरबोला आर। इन्होंने कहा है हाइपरबोला की एसिम्पटोट क्या होगी। जैसा कि मैंने बताया था कि कोई भी आपकी जनरल इक्वेशन दी हुई है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द एसिम्पटोट जो यहाँ पर होती है वो आपकी ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 होती है। तो उससे हम लैम्डा की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, तो वो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द एसिम्पटोट आती है। फिर उसे हम सॉल्व करेंगे तो सेपरेट आपके एसिम्पटोट्स की इक्वेशन आती है। यहाँ पर आप देखिए कि आपकी हाइपरबोला दिया हुआ है, तो आप मान लीजिए कि एसिम्पटोट की जो इक्वेशन है वो है 6x स्क्वायर माइनस 7xy माइनस 3y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8y प्लस c इज इक्वल टू 0 आपकी एसिम्पटोट की इक्वेशन है। क्योंकि एसिम्पटोट पे ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, तो उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट डेल इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर आप डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और डिस्क्रिमिनेंट डेल इज इक्वल टू 0 का मतलब हो गया कि ABC डिस्क्रिमिनेंट जो होता है प्लस 2fgh माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप कंपेयर करेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो A की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आती है आपकी 6, H की वैल्यू यहाँ पर -7/2, B की वैल्यू यहाँ पर -3, G इज इक्वल टू -1 और F इज इक्वल टू -4। C आपका C ही रहेगा। इसमें जब आप पुट कर देंगे तो पुट करने के बाद ये आया 6 इंटू B की वैल्यू है -3, C आपका ऐसे ही रहा प्लस 2, F आपका -4 है, G आपका -1 है, H की वैल्यू यहाँ पर -7/2 है, -6 F आपका -4 यानी इंटू 16, B आपका यहाँ पर -3 है तो +3 और G आपका 1 हो जाएगा, C आपका ऐसे ही रहेगा और ये हो जाएगा 49/4 इज इक्वल टू 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें C की वैल्यू मिलेगी और C की वैल्यू -4 आती है। तो अब आप इस इक्वेशन में आप इसको पुट कर देंगे तो आपको एसिम्पटोट की इक्वेशन मिल जाएगी। तो एसिम्पटोट की जो इक्वेशन है वो यहाँ पर आती है आपकी 6x स्क्वायर माइनस 7xy माइनस 3y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज करने पर आपको दो सेपरेट एसिम्पटोट की इक्वेशन मिलेंगी। पहली 2x माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और दूसरी 3x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी दो एसिम्पटोट की इक्वेशन है और इसको सेपरेट करने का तरीका है कि 6x स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे। अब x का कोफिशिएंट यहाँ पर आप लेंगे तो ये आएगा आपका 7y प्लस 2x और बाकी आपका 3y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और इसको क्वाड्रेटिक के टर्म में आप लिख देंगे, उससे आपकी इक्वेशंस तो सेपरेट हो जाएंगे। तो ये आपने एसिम्पटोट फाइंड कर लिया कि हाइपरबोला का हम एसिम्पटोट किस तरीके से फाइंड करते हैं।
अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि द कॉनिक रिप्रेजेंट्स, आपको बताना है कि ये कॉनिक क्या रिप्रेजेंट करता है। तो आपको पहले डेल निकालना होगा और डिस्क्रिमिनेंट पहले कंपेयर करिए इसको जनरल इक्वेशन से। तो आपने इस इक्वेशन से जब कंपेयर किया तो ए की वैल्यू यहाँ पर 2 आती है, h की वैल्यू यहाँ पर -36 आती है, b की वैल्यू यहाँ पर 23 आती है और g की वैल्यू यहाँ पर -2 आती है, f की वैल्यू -14 आती है और c आपका -48 आता है। तो आप यहाँ पर डेल निकालेंगे। डेल इज इक्वल टू ABC होता है प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। तो जब आप इसको निकालेंगे तो यहाँ पर देखेंगे A की जगह 2 रख देंगे, B की जगह यहाँ पर 23 रख देंगे, C की जगह यहाँ पर -48 रख देंगे, प्लस 2, F की वैल्यू यहाँ पर -14 है, G की वैल्यू यहाँ पर आपकी -2 है और H की वैल्यू यहाँ पर -36 है। इसी तरीके से A की वैल्यू यहाँ पर 2 है, F आपका यहाँ पर -14 होल स्क्वायर हो जाएगा, B आपका यहाँ पर 23 है तो G जो आपका होगा वो -2 होल स्क्वायर होगा, C आपका यहाँ पर -48 है और H आपका -36 होल स्क्वायर होगा। तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये नॉट इक्वल टू द 0 आया। इसका मतलब डेल इज नॉट इक्वल टू 0 है तो या तो ये सर्किल होगा या ये पैराबोला होगा या ये हाइपरबोला होगा या ये एलिप्स होगा। अब आपको चेक करना है क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी है। तो उसके लिए h स्क्वायर माइनस ए बी निकालेंगे तो h की जो वैल्यू यहाँ पर है वो -36 का होल स्क्वायर हो जाएगी, a आपका 2 है और b आपका 23 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका यहाँ पर ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब h स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी है। और ये आपको पता है कि जब डेल इज नॉट इक्वल टू 0 हो और h स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी हो तो आपको हाइपरबोला मिलेगा। तो इसका जो नेचर है कॉनिक का वो एक हाइपरबोला नेचर है। तो इसका मतलब जो कॉनिक मिलेगा वो एक हाइपरबोला टाइप होगा। अब हम क्वेश्चन 3 करते हैं और उससे समझते हैं कि हम लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस कैसे फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पर जो इक्वेशन दी हुई है वो 3x - 2y + 4 होल स्क्वायर और 2x + 3y - 5 होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो कॉनिक को हम लिख सकते हैं इस तरीके से कि 3 टाइम्स 3x - 2y + 4 और यहाँ पर 3 का जो x का कोफिशिएंट है वो हो जाएगा 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर और ये हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स यहाँ पर लिख सकते हैं 2x + 3y - 5, सेम यहाँ पर आएगा 4 + 9। और आपने क्योंकि यहाँ पर √13 होल स्क्वायर है तो ये 13 हो गया, तो 13 यहाँ से कम कर देंगे तो ये आपका 3 आएगा। तो आपने देखा जो 13 है उसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, 3 × 13, और उससे आपने 13 को आप इस साइड में ले गए। अब ये जो फॉर्म है आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो बनेगी यहाँ पर 3 टाइम्स, तो यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं 3x - 2y + 4 अपॉन √13 होल स्क्वायर, प्लस इसको लिख सकते हैं 2x + 3y - 5 अपॉन √13 होल स्क्वायर। और यहाँ पर आप इसको 3 यहाँ पर ले लीजिए बाय 2 कर दें और यहाँ पर ये बंद कर दें। तो ये इज इक्वल टू आपका यहाँ पर जब आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और यहाँ पर ये 3 से डिवाइड करने पर 3/2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो आप ये देखिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर जो x मानेंगे वो x यहाँ पर क्योंकि आपका a ग्रेटर देन b होना चाहिए तभी x एक्सिस इसका मेजर एक्सिस होगा, तो x इज इक्वल टू आपने यहाँ पर ले लिया 2x + 3y - 5 अपॉन
√13 और y आपने ले लिया यहाँ पर 3x माइनस 2y प्लस 4 अपॉन √13 और a जो है यहाँ पर a इज इक्वल टू आपका 3/2 a स्क्वायर आपका 3/2 हुआ और b स्क्वायर आपका 1 हुआ। आपको मालूम है कि मेजर एक्सिस की जो लेंथ होती है वो 2a के बराबर होती है, तो ये होती है लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। तो यहाँ पर 2 और इसको जब हम निकालेंगे तो आएगा √3/2 आएगा और सॉल्व करने पर आपकी एक्सिस की जो लेंथ है मेजर एक्सिस की वो √6 आ जाती है। अब आप दूसरा क्वेश्चन करेंगे कि आपको लेंथ ऑफ इट्स ट्रांसवर्स एक्सिस फाइंड करना है। तो लेंथ ऑफ इट्स ट्रांसवर्स एक्सिस फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पर ये देखना होगा कि जो इक्वेशन दी हुई है वो आपकी यहाँ पर ये दी हुई है। तो सबसे पहले आप इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे और इसके सेंटर फाइंड करेंगे। तो सेंटर फाइंड करने के लिए मैंने बताया था कि सेंटर फाइंड करने के लिए आपको इसको f इक्वलेंट टू x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस y स्क्वायर प्लस 10x माइनस 10y प्लस 21 इज इक्वल टू 0 आपने इसको रखा। अब आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो डिफरेंशिएट करने पर ये x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया तो ये आया आपका 2x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से आपने y के रिस्पेक्ट में जब इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया तो ये आपका आएगा माइनस 3x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है तो ऊपर इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको आपने सॉल्व किया तो जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो यहाँ पर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स -2, आएंगे। जब आपने सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपने निकाल लिए तो अब उसके बाद आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर जो स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा वो x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस y स्क्वायर प्लस d इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये आपका सेंटर को सेटिस्फाइड यहाँ पर करेगा तो आप इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स इसमें रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 प्लस ये होगा आपका 3 इंटू 2 प्लस 4 प्लस d इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको d की वैल्यू मिल जाएगी। तो d की जो वैल्यू यहाँ से आपकी आएगी वो आपको यहाँ पर 8 और ये हो जाएगा आपका 12 प्लस d इज इक्वल टू 0। तो d की जो वैल्यू है आपकी यहाँ पर 20 आती है। तो ये d की जो वैल्यू आपको मिल गई यहाँ पर, तो आपने d की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया। पुट करने के बाद आपका यहाँ पर आप देखेंगे d इज इक्वल टू -20 आता है। तो अब इस इक्वेशन में आप रख देंगे। तो जब भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस y स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो आपको d की वैल्यू मिल गई तो आपने इसको पुट कर दिया। अब क्या करेंगे कि 20 को उधर ले जाएंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से आपको मिला x स्क्वायर अपॉन 20 माइनस 3 अपॉन 20 xy प्लस y स्क्वायर अपॉन 20 इज इक्वल टू 1। तो a जो आपको मिला यहाँ पर 1/20 मिला और h जो आपको मिला h इज इक्वल टू -3/10 मिला और b जो आपको मिला वो 1/20 मिला। अब आपको यहाँ पर जो फाइंड करना है वो लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस फाइंड करना है। तो लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना होगा a माइनस 1/r स्क्वायर और इसी तरीके से b माइनस 1/r स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने जब इस फॉर्मूले को यूज किया तो a आपका 1/20 है
और -1/r² ऐसे ही लिख देंगे, और b भी आपका 1/20 है, तो होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 9/100। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/20 माइनस 1/r² इज इक्वल टू 3/10 आएगा, और इसको और सॉल्व किया जाएगा तो ये प्लस माइनस आया। अब आपने इसको 1/r² इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1/20 माइनस 3/10। तो अब आपका ये जो आया, ये आपको इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। तो यहां पर आप देखें प्लस माइनस माइनस प्लस इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहां से आप देखेंगे कि जो 1/r² है वो आपका यहां पर जो सॉल्व करने के बाद आएगा वो यहाँ पर 1 और ये आपका ही है, तो 1/20 माइनस प्लस 6/20। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस रखने पर ये आएगा आपका -5/20, और दूसरा जो आएगा वो 7/20 आएगा। आपका यहाँ पर r² की वैल्यूज आ गई, एक नेगेटिव आई है, एक पॉजिटिव आई है। मैंने बताया था कि r1² और r2² यदि अपोजिट साइन के होते हैं तो आपको हाइपरबोला मिलता है। तो इसका मतलब जो कॉनिक होगा वो एक हाइपरबोला शेप में होगा। अब आपको ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ फाइंड करनी है। तो ट्रांसवर्स एक्सिस के लिए आपको मालूम है कि r² इज इक्वल टू 20/7 हो गया। तो ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ 2r1 होती है, तो यहां से हम निकालेंगे तो √20/7 इंटू 2। तो ये आपकी जो लेंथ है वो ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ है। अब हम तीसरे क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं कि ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए कि ये इक्वेशन आपकी किसको रिप्रेजेंट करती है, तो आप इसका स्क्वायरिंग करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, तो आप इसकी स्क्वायरिंग करें तो यहाँ पर आप देखिए ये जो है आपका √ax प्लस √by इज इक्वल टू 1 है। आप इसको स्क्वायर करेंगे तो ax प्लस by प्लस 2 टाइम्स √abxy इज इक्वल टू 1 आया। अब आप ax प्लस by माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 टाइम्स √abxy होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो ये जो है ax प्लस by माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4abxy आपका आया। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है वो आपकी, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है, और यहाँ पर डेल इज नॉट इक्वल टू दी 0 है, और ये एक आपकी पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है क्योंकि आपका एक परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पर फॉर्म हो रहा है।